आज हम लोग जो कविता शुरू करने वाले हैं, 2 कविताएँ और आपके पाठ्यक्रम में बची हुई हैं, इस किताब की जहाँ तक बात है। उसमें से अरुण कमल की कविता है नए इलाके में, जो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे। स्क्रीन पे मैंने अरुण कमल की ये कविता कोश की वेबसाइट पे था, तो कविता कोश का ऊपर लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप अरुण कमल की ज़्यादा कविताएँ देख सकते हैं, अरुण कमल के बारे में ज़्यादा सूचनाएँ प्राप्त कर सकते हैं और उनकी कविता मैंने लिंक के साथ ब्लॉग पे शेयर भी कर दी। अरुण कमल हिंदी साहित्य का एक बहुत जाना माना नाम। अरुण कमल का जन्म 15 फरवरी 1954 को अर्थात 1954 नासिरगंज, रोहतास, बिहार में हुआ और आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में समान अधिकार रखते हैं और मुख्य विधाएं जो आपकी रही वो रही कविता, आलोचना और मैं कहूँगा अनुवाद भी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अनुवाद किए जिनके जो कि बहुत उन्नत किस्म के अनुवाद कार्य हैं जिनकी हमेशा प्रशंसा की जाती है। तो कविता और आलोचना आपकी मुख्य विधा रही, लेकिन अनुवाद के कार्य भी बड़े महत्वपूर्ण आपने किए। आपकी जो कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं उसमें अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार, मैं वो शंख महाशंख, वायसेज अंग्रेजी में है, ये आपके प्रमुख कविता संग्रह हैं। और आलोचना में कविता और समय और गोलमोज, ये आपकी आलोचनात्मक पुस्तक है। कथोपकथन आपका साक्षात्कार है। इसके अलावा जो आपको प्रमुख सम्मान मिले उसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, शमशेर सम्मान, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड, श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, ये कुछ पुरस्कारों के नाम हैं जो अरुण कमल जी को मिले। तो अरुण कमल जी फिलहाल पटना में रहते हैं और उनके ये छोटा सा परिचय मैंने बहुत दिया आपको, बुनियादी जानकारी उनके बारे में दी। उनकी जो कविताएं हम लोगों ने पढ़ी हैं या जो बहुत प्रसिद्ध हुई उसमें अंधकार, अनुभव, अपनी पीढ़ी के लिए, अमर फल, आशा, इच्छा, इंतजार, उत्सव, उर्वर प्रदेश, कथावाचक, खुदरा, घोषणा, जैसे, तमगा, दाना, धमक, धार, नए इलाके में, जो की कविता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, निर्बल के गीत, नीत, पुतली में संसार, फिर भी बुढ़ापा, वृत्तांत, श्राद्ध का अन्न, सखियां, सूचकांक, सेवक, संबंध और संविधान का अंतिम संशोधन, ये सब उनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं जो कभी न कभी किसी न किसी पाठ्यक्रम में हम लोग उसे पढ़ते रहे। आज जो कविता उनकी आपके पाठ्यक्रम में हम लोगों को पढ़नी है वो है नए इलाके में। नए इलाके में नाम से उनका एक कविता संग्रह भी है और कविता भी है। तो नए और इसकी भाषा वैसी ही है, सपाट है, सरल है, आपको कविता समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कविता देखिए, नए इस बसते इलाके में, जैसे कोई इलाका नया बस रहा है, जहां रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। आप देख रहे हो कि जैसे जैसे किसी खास इलाके का विस्तार होता है या आजकल की भाषा में कहें तो वहाँ का डेवलपमेंट होता है, अर्थात वहाँ पे नई नई इमारतें, नई नई सड़कें बनने लगती हैं। तो ऐसे इलाके में अगर आप बहुत दिन बाद जाओ तो आप अक्सर रास्ता भूल जाते हैं, क्योंकि स्मृतियों में जो चिन्ह उस इलाके के होते हैं वो सारे चिन्ह गायब हो जाते हैं और नए नए प्रतीक उभर आते हैं। तो ऐसे में कौन सा प्रतीक ध्यान में रख के आप उस इलाके में जाओगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है। तो वही वो कह रहे हैं कि नए बसते इलाके में जहां रोज रोज बन रहे हैं नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो आपका देखा हुआ तो है, लेकिन आप वहां बहुत दिनों बाद जा रहे हैं, तो वहां की बिल्डिंगें, रास्ते, दुकानें, सब कुछ बदला हुआ सा लगता है। और ऐसी जगह पहुंच के हमको एक बानगी ये लगती है कि हम शायद रास्ता भूल गए हैं। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, और कहते हैं कि जो पुराने निशान याद थे कि वो मंदिर था, नारियल का पेड़ था, चाल थी, हम वो सारे निशान धोखा दे जाते हैं। कहने का मतलब वो सारे निशान खत्म हो चुके होते हैं।
धोखा दे जाते हैं पुराने निशान। खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर, ढहा ढहा मतलब गिरा हुआ घर, टूटा हुआ घर, और जमीन का खाली टुकड़ा जहां से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद रंग वाले लोहे के फाटक का घर था, एक मंजिला। इस तरह से हम लोग याद रखते हैं कि भाई पीपल का पेड़ है, उसके बाद ढहा हुआ मकान है, और उसके बाद जमीन का खाली टुकड़ा है जहां से बाएं मुड़ना है, उसके बाद जो रंग वाला लोहे का फाटक है वही उसी मकान में जाना है। लेकिन आप जब साल 2 साल बाद उस इलाके में जाते हैं तो न वो पीपल का पेड़ दिखाई देता है, न वो ढहा हुआ मकान दिखाई देता है, न जमीन का खाली टुकड़ा दिखाई देता है वहां पे, बल्कि नए नए मकान, नई नई दुकानें, नए नए शॉपिंग मॉल बन जाते हैं। तो ऐसे में आदमी भ्रमित हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि वो जहां जाना चाह रहा है वहीं पहुंच रहा है या कहीं और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ या 2 घर आगे ठकमकाता हूँ। कहने का मतलब जहां जाना है वहां न पहुंचकर 1-2 घर या 1-2 गली आगे पीछे पहुंच जाता हूँ। यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है। यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। जैसे वसंत का गया पतझड़, जैसे वसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ। जैसे मैं वसंत में गया था लेकिन लौट रहा हूँ तो सब जगह पतझड़ ही पतझड़ है। जैसे बैशाख का गया भादों में लौटा हूँ। अब यही उपाय की हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो क्या यही है वो घर। समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आज चला पानी ढहा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देख के। तो समस्या तो एक बताई उन्होंने, लेकिन केंद्र में बहुत बड़ी समस्या कि एक ऐसे समय में जब रोज कुछ बन रहा है, कुछ घट रहा है, जिसकी वजह से स्मृतियां साथ नहीं दे रही हैं, एक दिन में पूरी दुनिया बदल जा रही है। जैसे कि मैं बसंत में गया और पतझड़ में लौटा हूँ, या बैशाख में गया भादों में लौटा हूँ। तो ऐसे में अब कोई चीज पहचाननी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि सारी दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। सारी दुनिया इस तकनीक के युग में बहुत तेजी से अपडेट हो रही है, और उतनी तेजी से अगर हम अपडेट नहीं रहेंगे तो हम कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे। तो इस तेजी से बदलने वाली, तेजी से अपडेट होने वाली दुनिया में हम कैसे जी सकते हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि अब यही उपाय कि हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो क्या यही है वो घर। ये बहुत बड़ी चीज है कि हर दरवाजा खटखटा के ये पूछना कि क्या ये वही घर है। अर्थात हम जिसको जैसा जानते हैं, तुम किसी को जानते हो कि वो बहुत अच्छा था, बहुत ईमानदार था, लेकिन जब जानते थे तब वो ऐसा था। आज की परिस्थितियों के दबाव में वो सच में आज भी उतना ही अच्छा है, आज भी आज भी उतना ही ईमानदार है, या परिस्थितियों के दबाव में वो बदल गया है। इस चीज को भी समझ लेना बहुत जरूरी है। तो हर दरवाजा खटखटाओ और ये पूछो कि क्या ये वही घर है। अर्थात क्या तुम वही हो। क्या तुम वही हो से मतलब क्या तुम वैसे ही हो जैसा कि मैंने तुम्हें जाना था, या समय समय और परिस्थितियों के दबाव में तुम बदल चुके हो। समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आज चला पानी ढहा रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देख के। ऐसे समय में जब सारी चीजें बदल रही हैं और बदलना ही विकास है, बदलना ही फैशन है, तो आदमी और समाज और देश के चरित्र का भी बदल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जो बदलाव हो रहे हैं उनके पीछे हम हैं, और हम ही से समाज है, देश है, संस्कृति है। तो जिस तेजी से हम अपनी संस्कृति में बदलाव ला रहे हैं, अपने विचारों में बदलाव ला रहे हैं, अपने समाज में बदलाव ला रहे हैं, अर्थात अपनी परंपराओं में बदलाव ला रहे हैं, तो जिस चीज को जैसे तुमने देखा था, जैसे छोड़ा था, वो आज भी वैसा ही है, ये समझ लेना पहले बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कुछ बहुत सारे साहित्य होते हैं, बहुत भावपूर्ण तरीके से लिखे जाते हैं। जैसे कोई परदेश जाके बैठ गया तो उसको गांव की याद आती है, तो उसे गांव अभी भी वैसे ही लगता है जैसा वो 50 साल पहले छोड़ के आया है। लेकिन जब वो वहां जाता है तो उसे समझ में आता है कि नहीं, अब वो गांव जो उसने छोड़ा था उस तरह का गांव नहीं रह गया है। वहां भी उसी तरह की कमजोरी, कसमिजाजी, उसी तरह का लत्थड़पन,
जीवन का एक अंश हो गया है, बाजार उसी तरह वहां पे भी हावी हो गया है जैसा कि कस्बे और बड़े शहरों में होता है। तो ये जो बदलाव हो रहा है, ये बदलाव हमें ठेस पहुंचा देता है। तो इस ठेस से बचने के लिए ये जरूरी है कि हम कंफर्म करते चले कि क्या ये वही है जैसा मैंने देखा था। आप लोगों ने उषा प्रियमवत की कहानी, उषा प्रियमवत की थी ना शायद, वापसी कहानी जो है, आप लोगों ने पढ़ी होगी कि एक व्यक्ति जीवन भर नौकरी करने के लिए अलग अलग इलाकों में नौकरी करता है, लेकिन घर को लेकर उसकी एक छवि बनी रहती है। एक कैननाइजेशन होता है, एक छविकरण होता है कि जीवन भर उसने त्याग किया, नौकरी किया अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, और अब जब वो रिटायर होकर अपने परिवार के बीच में पहुंचेगा तो उसका बहुत मान सम्मान होगा। लेकिन जब वो घर में पहुंचता है तो देखता है सारी परिस्थितियां बदल गई हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी शादियां हो गई हैं, उनके बच्चे हो गए हैं, और प्रायोरिटी की लिस्ट में वो आदमी जो जीवन भर इन लोगों के लिए कुछ करता रहा, उसके लिए उस घर में कोई स्पेस ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है। तो ये समय के साथ बदला हुआ सत्य है, जिसे हम एक जगह रुक कर हमें लगता है कि सारी चीजें उसी तरह रुकी होंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। समय के साथ सारी चीजें बदल जाती हैं। तो इस बदलाव को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, इससे सजग रहना पड़ेगा, और हर दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। कहने का मतलब, इस बदलते हुए समाज में कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार उसे चेक कर लेना, दोबारा कंफर्म कर लेना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो यही एक संदेश अरुण कमल जी इस कविता के माध्यम से आपको देते हैं, कि आज के समय में आप हमेशा सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और बदली हुई परिस्थितियों के आगे आगाह रहिए। ये बदलाव समाज में है, संस्कृति में है, भाषा में है, और हमारी सोच विचार और व्यवहार में भी है।